ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को अखंड सौभाग्य एवं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत मुख्यतः सुहागन महिलाएं वर्तमान समय में रखती हैं। सती सावित्री की पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर यमराज ने उसके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। मत्स्य पुराण में सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन मिलता है। सती सावित्री का नाम पतिव्रता स्त्रियों में सदा स्मरणीय है, जिन्होंने मृत्यु के पास में पड़े हुए अपने पति को बंधन मुक्त कराया था। आइए विस्तार से जानते हैं सत्यवान सावित्री की प्रेरणादायी कहानी, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। प्राचीन समय में मद्र देश यानी कि वर्तमान के सियालकोट में साकलवंशी अश्वपति नामक एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री की आराधना करने लगे। सावित्री यानी गायत्री माता की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी ने कहा, हे राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें क्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर वह देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने मुझे इसे प्रदान किया है तथा यह सावित्री के समान ही रूप वाली है, अतः इसका नाम भी सावित्री रखा जाएगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। समय बीतने पर जब सावित्री जवान हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए उनके पिता ने कहा कि तुम अपने मनपसंद वर को ढूंढ सकती हो। तो उसने धुमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य हैं, परंतु वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है। उनकी पुत्री सावित्री ने सीधा मना कर दिया कि नहीं पिताजी, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और अपने प्रेमी को छोड़कर मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। यह मेरे लिए और आपके लिए भी पाप होगा। अतः अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए जहाँ अपना राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा धुमतसेन अपनी रानी और राजकुमारी सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर और अपने प्रेमी पति की सेवा में लग गई। नारद जी के कथानुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो धर्मपरायणा सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया था। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में चली गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं किया। पति का मन बहलाने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखला दिखला कर थकी हुई एवं कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा कि सावित्री, मैं फलों को एकत्र कर चुका और तुम फूलों को एकत्र कर चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ। अतः तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, प्रेमी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने से दूर न जाएं, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी प्रेमिका और पत्नी के पास आकर बोले, हे सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ।
इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आते हुए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी आ रहे थे। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। अपने प्रेमी पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला था, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना उचित नहीं है। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है। प्रेमिका के लिए उसका प्रेमी ही सब कुछ होता है। हमें जिनसे प्रेम है उसको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु प्रेमी और पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे प्रेमी और पति को कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहाँ ले जा रहे हैं मुझे भी वहीं लेकर चलिए, अन्यथा मैं यहाँ पर अपने प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, हे सावित्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, हे धर्मराज, मेरे ससुर नेत्रहीन हैं, अतः उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो, मेरे पीछे चलने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, अतः तुम यहाँ से लौट जाओ। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुख। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलते रहने में मुझे जरा सा भी क्लेश नहीं है। यमराज बोले, विशालक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम दूसरा कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हों। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, तुम जैसी ही आई हो वैसी ही लौट जाओ तथा अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं जा सकती। चूँकि तुम पतिव्रता हो, इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। हे भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसीलिए मैं खुद इसको लेने आया हूँ। हे सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता को कष्ट सहन करना पड़ता है, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता पिता तथा गुरु की हमेशा सेवा करनी चाहिए। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। अब तुम लौट जाओ, तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ेगा। सावित्री ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी जहाँ कहीं भी जाए, पीछे अकेले धर्म ही जाता है। मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है।
इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया अथवा नहीं किया। प्राणी संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं। पुण्यवान सत्पुरुष सर्वदा निर्भय होकर जीते हैं। तुम्हारे इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूँ, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो। सावित्री ने कहा, हे देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज बोले, तथास्तु। अब तुम शेष अशिष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी पूरी होगी। सावित्री ने कहा, धर्म अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं। चूंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। लोग मरने के बाद अपने सत असत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके सामने आते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। मेरे पिता को पुत्र की प्राप्ति और मेरे ससुर को नेत्रों की प्राप्ति का वरदान आपने दिया, यकीनन वो सिद्ध होगा। लेकिन आपका तीसरा वरदान कैसे सिद्ध होगा? जबकि आप मेरे पति सत्यवान को लेके जा रहे हैं, तो मैं उनके पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ? यमराज बोले, हे धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक जाएगा। सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा कहलाएंगे। इतना कहकर यमराज सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी, उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नज़दीक जाकर उसके शरीर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य अस्ताचल हो रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गए। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर लिए जा रहा था? यहाँ सोते हुए मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन कुछ खाया नहीं, और वहाँ आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा होगा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलो। सावित्री बोले, हे स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए हम आश्रम को लौट चलें। मैं वहीं सारी घटना विस्तार से आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति के साथ आश्रम पहुंची। उसी समय पत्नी सहित धुमतसेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस आता देख बहुत खुश हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नीक क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा धुमतसेन को प्रणाम किया। पिता ने राजकुमार सत्यवान को गले लगाया। उस समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उसी रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। सावित्री ने त्रिरात्र नामक व्रत रखा था। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगारों के साथ राजा को पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि हे राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वह राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया है। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा धुमतसेन सेना के साथ वहां गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। सावित्री ने भी 100 भाइयों को प्राप्त किया। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पतिपक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने प्रेमी पति को मुक्त किया। सच में अगर प्रेम निश्चल हो तो यम के फांस से भी अपने प्रेमी को छुड़ाया जा सकता है।